हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टाइप के न्यूमेरिकल फिनिश करते हैं. सो टुडेस टाइप इज टाइप नंबर थर्ड, दैट इज न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन नर्स इक्वेशन. एक नर्स इक्वेशन था जो डिराइव किया था और उसके फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल रहेगा. तो दो तीन फॉर्मूले हैं इसमें. पहले एक सिंपल फॉर्मूला रहेगा, इट इज E0 सेल. E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन एट कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एट एनोड. ऑलवेज आपको आज जो न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं उसमें ये फॉर्मूला आपको यूज करना ही है. E0 सेल का लॉन्ग फॉर्म स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. E का मतलब पोटेंशियल, 0 का मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड. आपने सेल पढ़ा है, आपने वैसे ड्राई सेल, फ्यूल सेल, लीड एक्यूमुलेटर ये नहीं पढ़ा है, लेकिन डैनियल सेल पढ़े आपने. डैनियल सेल का इंट्रोडक्शन है आपके सिलेबस में. सो डैनियल सेल में हमने देखा एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है. तो कैथोड की वैल्यू माइनस एनोड की वैल्यू करेंगे तो E0 सेल है. अब E0 सेल की मदद से हम बहुत सारे फॉर्मूले फिर यूज करेंगे, जैसे नर्स इक्वेशन. नर्स का पहले स्मॉल छोटा फॉर्मूला देख लो. इट इज डेल्टा G0 स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल. ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, स्मॉल फॉर्मूला है. पहले हम E0 सेल यहां से कैलकुलेट करेंगे ऊपर के फॉर्मूले से, वो वैल्यू यहां डालेंगे. E0 सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, F स्टैंड फॉर फैराडे, वैल्यू इज 96500 एंड इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहां n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा. केमिस्ट्री में स्मॉल n जो है इसका मीनिंग बदलते रहता है. हम मैक्सिमम टाइम हमने n को बोला है नंबर ऑफ मोल्स. अब यहां लेकिन हम बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. माइनस है डेल्टा G0 स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज. गिव्स एनर्जी चेंज ये थर्मोडायनेमिक्स से डिलीट होने वाला पार्ट है, लेकिन यहां ये फॉर्मूला है, इसमें न्यूमेरिकल है. सो डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल. नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है, दैट इज E0 सेल. E0 सेल इज इक्वल टू इट इज 0.0592 अपॉन n log टू द बेस 10 k. ये छोटा फॉर्मूला है, इसमें भी एक स्मॉल न्यूमेरिकल रहेगा. Where E0 cell standard cell potential 0.0592 is the value. N stand for again n होगा यहाँ पे number of electron transfer, number of electron loss, number of electron gain. Log to the base 10 k. K stand for constant as usual always. K constant होता है. यहाँ इस constant का नाम है equilibrium constant. K stand for equilibrium constant. And finally Nernst equation. सबसे लास्ट में लिख रहे हैं Nernst equation. And Nernst equation is this. E cell is equal to इट इज E0 सेल माइनस, फिर से ये पूरी वैल्यू 0.0592 अपॉन n log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, व्हाटएवर प्रोडक्ट जो भी रहेगा, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. दिस इज द नर्स इक्वेशन. बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आया कि राइट द नर्स इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म इन्वॉल्व इन इट. इसमें कौन कौन से टर्म है वो आपको लॉन्ग फॉर्म लिखना है. एक क्वेश्चन आया था बोर्ड, जैसे ये ई सेल का लॉन्ग फॉर्म सेल पोटेंशियल. E0 सेल का लॉन्ग फॉर्म स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें. ये फॉर्मूला आपको मैक्सिमम टाइम यूज करना है. स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.0592 वैल्यू है. n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, log टू द बेस 10 द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. इसके लिए आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया रहेगा, ये आपको वो रिएक्शन बनाना पड़ेगा. इसके लिए तो मैक्सिमम हमें रिएक्शन बनाना ही पड़ेगा. और ये सब फॉर्मूले पे हम एक एक न्यूमेरिकल देखते हैं. सो टुडेस टाइप इज टाइप नंबर थर्ड, दैट इज नर्स इक्वेशन. सो टुडेस फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व्ड है, तो आज हम उसको सॉल्व करते हैं. कंस्ट्रक्ट ए गैल्वेनिक सेल फ्रॉम द इलेक्ट्रोड्स. 2 इलेक्ट्रोड दी है, कोबाल्ट एंड मैंगनीज, एंड देयर E0 वैल्यू इज ऑल्सो गिवन. Reduction value is also given. E0 cobalt is equal to 1.82 and E0 Mn is equal to minus 1.18 volt. और उसी में सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट E0 सेल. ये जो क्वेश्चन है ये आपके टेक्स्ट बुक में, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है. नाउ सी व्हाट इज गिवन, हाउ टू सॉल्व इट. अभी आपको हमने ये फॉर्मूला बताया था कैलकुलेट E0 सेल, वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. लेकिन जैसे आप फॉर्मूला जानते हैं, E0 सेल का फॉर्मूला क्या है. इट इज E0 cell is equal to E0 reduction at cathode minus E0 reduction at anode. ये फॉर्मूला हमको यूज करना है.
लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में कौन कैथोड है कौन एनोड है, पहले ये पहचानना, सो दैट आप ये वैल्यू यहां पुट करें, विच वन इज कैथोड एंड विच वन इज एनोड, यू हैव टू फर्स्ट रिकॉग्नाइज इट, पहले आपको पहचानना है वो, तो इसके लिए एक लॉजिक समझ के रखिए। ये जो वैल्यू दी हुई है E0 कोबाल्ट, E0 मैंगनीज, ये वैल्यू इनकी रिडक्शन वाली वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन वाली वैल्यू होती है जो हमने फॉर्मूला यूज किया था। और रूल लॉजिक ये होता है, रूल ये होता है कि जो वैल्यू लार्जर होती है इट एक्ट एज कैथोड एंड द वैल्यू व्हिच इज स्मॉलर इट एक्ट एज एनोड। दो रिडक्शन की वैल्यू दी रहेंगी, दो E0 की वैल्यू दी रहेंगी, जो वैल्यू बड़ी रहेंगी जैसे यहां पे 1.82 है तो वो कैथोड माना जाएगा, और जो वैल्यू स्मॉलर रहेंगी वो एनोड माना जाएगा। ओके, ये लॉजिक समझ के रखिए। फिर आप पूछा क्या है, देखिए, कंस्ट्रक्ट ए गैल्वेनिक सेल फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड, पहले हमको सेल बनाना है। अब सेल कैसे बनाएंगे, इन दोनों में हमने पहचान लिया कि कोबाल्ट जो है वो कैथोड है, मैंगनीज जो है वो एनोड है। फिर आपने डैनियल सेल के बेसिक में पढ़ा था कि जो एनोड होता है, दिस एनोड इज ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड कैथोड इज ऑलवेज ऑन राइट हैंड साइड। तो बस इसको ध्यान में रखते हुए इसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड मैंगनीज है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे, Mn2 पॉजिटिव, ये Mn2 पॉजिटिव कैटायन है, इसमें हमने क्या डीप किया, मैंगनीज डीप किया, तो मैंगनीज बाहर से रहेगा, Mn मैंगनीज डीप इन मैंगनीज कैटायन, उधर से कोबाल्ट डीप इन कोबाल्ट कैटायन, तो बाहर कोबाल्ट और उसको डीप करेंगे कोबाल्ट कैटायन। This is manganese, it acts as anode, it carry negative charge. This is cobalt, it acts as cathode, it carry positive charge. And both these electrolyte, ये जो कैटायन है दोनों भी, इनको सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ, ये जो डबल लाइन दिख रही है इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सो डबल लाइन से हम दोनों को सेपरेट करेंगे, ये सॉल्ट ब्रिज है, और ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। इस जो क्वेश्चन है इसका ये आंसर हो गया। पहला आंसर, कंस्ट्रक्ट ए गैल्वेनिक सेल फ्रॉम कोबाल्ट एंड मैंगनीज इलेक्ट्रोड, कोबाल्ट और मैंगनीज इलेक्ट्रोड से हमने कंस्ट्रक्ट किया। फिर से एक बार, पहले आपको पहचानना है विच वन इज एनोड विच वन इज कैथोड, फिर वो पहचानने के बाद एनोड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना मैंगनीज और कैथोड को राइट हैंड साइड, ये फर्स्ट वन। नाउ कैलकुलेट द E0 सेल, तो अभी हमने बताया था E0 सेल का फॉर्मूला, इट इज E0 रिडक्शन एट कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एट एनोड। अब कैथोड हमने पहचान लिया, कौन है कैथोड, कोबाल्ट, तो E0 रिडक्शन ऑफ कोबाल्ट, इट इज E0 कोबाल्ट माइनस E0 मैंगनीज। सो कोबाल्ट की वैल्यू कितनी है 1.82 माइनस मैंगनीज की वैल्यू माइनस 1.18, इसको आप सॉल्व करो, सिंपल मैथमेटिक्स है, 3.0 वोल्ट। सो E0 सेल इज फाउंड आउट टू बी दिस मच। इतना हमने E0 सेल में कैलकुलेट किया, सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत इजी है, लेकिन हर बार आपको पहचानना पड़ेगा कि कैथोड और एनोड क्या है, सो दैट विल कैलकुलेट विल माइनस कैथोड माइनस एनोड हम करेंगे। सो ये क्वेश्चन को आप समझ के रखिए, इस जैसे और 2-3 क्वेश्चन करना है। नाउ सेकंड न्यूमेरिकल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज गिवन twice Cu1 positive changes into Cu2 positive plus copper is, this is equilibrium constant, its value is given. What is the standard cell potential, what is the standard potential of the cell? सिंपल शॉर्ट का न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स के लिए आएगा, आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल निकालना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज गिवन। फॉर्मूला रिलेशन मालूम है आपको, पहला इट इज फॉर्मूला E0 सेल इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन n log to the base 10 K, ये फॉर्मूला, ये रिलेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K में। K की वैल्यू कितनी दी हुई है, इट इज 1.2 into 10 to the power 6, यहां आप पुट कर देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.2 into 10 to the power 6। आपको E0 सेल फाइंड आउट करना है, लेकिन n नहीं पता है, n का लॉन्ग फॉर्म क्या बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो आपको पहले कैलकुलेट करना है, या तो ओरली बता देना या फिर कैलकुलेट करके देना। देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ट्वाइस Cu पॉजिटिव, 2 बार Cu पॉजिटिव है, Cu1 पॉजिटिव Cu1 पॉजिटिव 2 टाइम्स ऐसे, इट गिव्स Cu2 पॉजिटिव प्लस कॉपर मेटल। अब ये रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं पहले आपको ये देखना है। तो पहले ये देखिए आप, दिस कॉपर 1 पॉजिटिव चेंजेस इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव में कब चेंज होगा, व्हेन इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो यहां पे इनमें 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है।
copper 1 positive changes into copper 2 positive by the loss of 1 electron. Then copper positive changes into copper metal. एक कैटायन चेंजेस इनटू मेटल. कैटायन मेटल में कब चेंज होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है. अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सो दैट वो चार्ज जीरो हो जाएगा. सो दोनों रिएक्शन में, मतलब दोनों बोले तो एनोड और कैथोड में, यहाँ पे कॉपर 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यहाँ पे कॉपर 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. तो एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. तो n की वैल्यू कितनी रहेगी? 1. सो इट इज 0.0592 अपॉन 1 log टू द बेस 10. k की वैल्यू है, इट इज 1.2 इंटू 10⁻6. ये आप लॉग टेबल से वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली आंसर आता है 0.36. सो E0 सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज फाइंड टू बी 0.36 वोल्ट. इसका यूनिट याद से ध्यान रखने का, उसको यूनिट लगाना है, वोल्ट आता है. तो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला वैल्यू पुट करके बहुत इजी है. मेन क्या है, यहाँ पे आपको n की वैल्यू फाइंड करना है, जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. रिएक्शन बहुत इनडायरेक्टली दी है, इसको ऐसे रिएक्शन को ओपन करके लिखने का. एक कॉपर कैटायन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो कॉपर 2 पॉजिटिव बन रहा है. एक कॉपर 1 पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो बन रहा है कॉपर मेटल. तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही हो रहा है, इसलिए n की वैल्यू रहेगी 1. सो थर्ड न्यूमेरिकल, इफ द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ Daniell cell is 1.1 volt, calculate the standard free energy change. free energy change का पूरा नाम होता है Gibbs free energy change, G जो होता है, of the cell reaction. See, इस क्वेश्चन में रिएक्शन कुछ भी नहीं दी गई है. इस क्वेश्चन में सिर्फ एक नाम दिया Daniell cell. पिछले दिनों जब स्टार्टिंग में हमने Daniell cell पढ़ा था, उसके बाद हमने कोई सेल नहीं पढ़े. Daniell cell के बाद ड्राई सेल है, फ्यूल सेल है, लीड एक्यूमुलेटर है. ये तीनों सेल आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गए, लेकिन Daniell cell है. Daniell cell आपके टेक्स्ट बुक में पार्ट्स, स्मॉल पार्ट्स में है. हमारे नोट्स में एक साथ ये पूरा Daniell cell, वो अच्छे से पढ़ लेने का. यहाँ अब वो Daniell cell अगर आपने पढ़ा है तो उसकी रिएक्शन यहाँ यूज करना है. याद आती है कि देखो आपको. सो सॉल्यूशन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज. स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला डेल्टा G0. आज इसी का हमने फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल. स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला. E0 सेल की वैल्यू दिस टाइम दी हुई है, ये जो है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये वैल्यू दी हुई है, यहां पुट कर देंगे 1.1. फैराडे की वैल्यू पुट कर देंगे 96.00. n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. बस ये नहीं है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, उसके लिए रिएक्शन चाहिए, और रिएक्शन आपको दिया है Daniell सेल. तो एक आपको बोला है Daniell सेल, दूसरा कहा है उसकी सेल रिएक्शन. दोनों हम देखते हैं. Daniell सेल याद कर लो, एटलीस्ट आज तो भी याद कर लो. Daniell सेल का कंस्ट्रक्शन ऐसा है, जिंक सॉलिड, इट इज डीप इन Zn आयंस. ये हो गया एनोड. उधर से कॉपर आयंस, इन दैट कॉपर इज डीप, कॉपर सॉलिड इज डीप. ये Daniell सेल का कंस्ट्रक्शन है. जिंक सॉलिड डीप इन जिंक आयंस, कॉपर सॉलिड डीप इन कॉपर आयंस. लेफ्ट हैंड साइड एनोड होता है, ये जो होता है ये एनोड, राइट हैंड साइड कैथोड. ये आपको याद करना है, याद रहेगा आपको Daniell सेल. इसके बाद हमने पढ़ा था Daniell सेल की रिएक्शन. ये रिएक्शन भी है, तो रिएक्शन क्या है इसकी? Zn जिंक Zn प्लस दिस कॉपर आयंस, कॉपर 2 आयंस, इट गिव्स जिंक आयंस. Zn बनता है जिंक आयंस और कॉपर आयन बन जाता है, इट गिव्स कॉपर. ये है Daniell सेल की रिएक्शन. ये रिएक्शन आपने ब्रेक वाइज पढ़ा है, आपने एनोड पढ़ा है, इसमें कैथोड पढ़ा है. आज पूरी नेट सेल रिएक्शन. जिंक रिएक्ट विद कॉपर आयंस, इट गिव्स जिंक आयंस प्लस कॉपर. इन दिस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं. तो एक ही देख के समझ में आ जाता है, या तो जिंक देखिए या तो कॉपर देखिए. तो जिंक यहाँ पे Zn चेंजेस इनटू Zn2 पॉजिटिव. जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन देखे वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर भी गेन करता है. तो n की वैल्यू आ गई 2. अब वैल्यू पुट करें, फॉर्मूला है डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल. इट इज माइनस n की वैल्यू कितनी है? इट इज 2. फैराडे की वैल्यू 96.00 मल्टीप्लाई बाय E0 सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट. So delta G0 is equal to minus NF E0 cell. इस माइनस, इसको आप सॉल्व करेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आएगी -212,300.
स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज जो है इट्स वैल्यू फाइंड टू बी -212,300 और ये वैल्यू का यूनिट रहेगा जूल। गिव्स एनर्जी है, गिव्स एनर्जी का वैल्यू रहेगा, यूनिट रहेगा जूल और इसको आप किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इट्स -212.3 किलो जूल। जूल स्मॉल वैल्यू होती है, उसको किलो जूल में कन्वर्ट करना। ये हो गया फाइनल आंसर। डेल्टा G0 स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द सेल रिएक्शन। तो देखिए आप ये न्यूमेरिकल बहुत इनडायरेक्ट न्यूमेरिकल है। अगर आपको डेनियल सेल पता होता है तो आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं, और आपको डेनियल सेल नहीं पता रहेगा कि डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा है तो मुश्किल जाएगी। फॉर्मूला बहुत इजी है, वैल्यू पुट करना इजी है, डेनियल सेल पता होना। तो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 3rd। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4th, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। सेल इज गिवन टू यू, दैट इज जिंक, इट एक्ट एज एनोड एंड हाइड्रोजन इट एक्ट एज कैथोड। इसको पढ़ते कैसे है? जिंक सॉलिड, जिंक रॉड डिप इन ZnIon solution of concentration 0.2 molar. From this side, hydrogen gas in presence of platinum, it is passed through H plus ion solution of concentration 1.6 molar and the pressure of hydrogen gas is 1.8 atm. ये इसका पूरा मीनिंग at 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन बहुत स्मॉल है लेकिन उसका आंसर उतना ही बड़ा है। ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। अभी तक जितने क्वेश्चन कराए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी 3-4 बार प्रैक्टिस करना। टेक्स्ट बुक पे अनसॉल्व है, इसके आने के चांसेस है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल। पहले बेसिक से चले जाओ। EMF का फॉर्मूला एकदम से याद आना, नर्स इक्वेशन। जब भी EMF बोला है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल, तो फॉर्मूला क्या है? E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0592 अपॉन n log टू द बेस 10 concentration of product upon concentration of reactant। ये फॉर्मूला याद ही कर लेना आपने। ये नर्स इक्वेशन होता है टू कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। अब इस फॉर्मूले को हमको यूज करना है, लेकिन इसमें क्या क्या नहीं है पहले वो देख लो। तो फर्स्ट इज E0 सेल। E0 सेल का फॉर्मूला आपको रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन एट एनोड, उसके लिए रिएक्शन होना। रिएक्शन के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन बनाएंगे, उससे हम E0 सेल निकालेंगे। उसके बाद उसी रिएक्शन में हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है। तो 2 पार्ट हम पहले कैलकुलेट करेंगे और बाद में फिर उस रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट भी दिखेगा और रिएक्टेंट भी दिखेगा, उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्शन बनाते हैं, उसके बाद हम उसमें E0 सेल कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मूला हम बाद में लिखेंगे। सो रिएक्शन कैसे बनाएंगे इसकी? अब कोई भी सेल रिप्रेजेंटेशन देख के पहचान लेना कि लेफ्ट हैंड साइड इज एनोड, राइट हैंड साइड इज कैथोड। ये डबल वर्टिकल लाइन है, इसकी इधर एनोड होता है, इसके उधर कैथोड होता है। अब एनोड की रिएक्शन Zn जिंक, इट कंबाइन विथ H plus ion, जिंक कंबाइन विथ H plus ion, इट गिव्स जिंक गिव्स Zn2 पॉजिटिव एंड प्लस इधर आ जाएगा H2 गैस। प्लैटिनम ये इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करने के लिए होता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब रिएक्शन को बैलेंस कर दो, यहां H2 है, यहां H प्लस ही है, इसको कर दो 2 टाइम्स। ये होगी पूरी रिएक्शन। अब पहचानो इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एन अभी पता चल जाता है, फिर से वही Zn चेंजेस इनटू Zn2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हमें पता चल गया एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अब फॉर्मूला जो है इट इज E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन माइनस E0 रिडक्शन। दोनों रिडक्शन होते हैं, लेकिन पहला रिडक्शन जो है वो कैथोड होता है और दूसरा रिडक्शन जो है वो एनोड होता है। एक और स्टेप बढ़ा दो, अब कैथोड और एनोड कौन है इन दोनों में वो लिख लो। तो इट इज E0 रिडक्शन, कैथोड इन दोनों में कौन होता है, कैथोड राइट हैंड साइड, तो वो लिख देंगे हम हाइड्रोजन। E0 रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऐसे लिखना, H प्लस और H2 माइनस E0 रिडक्शन एनोड, एनोड कौन है लेफ्ट हैंड साइड, वो है जिंक Zn2 पॉजिटिव। बट अब आप देखेंगे इन दोनों की वैल्यू नहीं दी, इन दोनों की वैल्यू वोल्ट में होती है, यहां कहीं पे भी वोल्ट नहीं दिया है, इतना वोल्ट है, ये मोलर है, ये मोलर है, ये एटमॉस्फेयर है। तो ये वैल्यू क्यों नहीं दी हुई है? क्योंकि ये वैल्यू आपको याद करना है। हमने EMF सीरीज पढ़े हैं, EMF सीरीज में पूरे 25 एलिमेंट्स हैं, उतने तो याद मत करो। मैंने पढ़ाते वक्त आपको 7 एलिमेंट बताया था, वो 7 एलिमेंट के E0 रिडक्शन की वैल्यू याद करो। जैसे अभी बता रहे हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन,
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन बीच में होता है जिसकी वैल्यू 0 होती है, तो यह है 0.00 वोल्ट। माइनस इधर रिडक्शन ऑफ जिंक, जिंक की वैल्यू हाइड्रोजन से नीचे रहेगी, वो उसकी वैल्यू है माइनस 0.763 वोल्ट। ये वैल्यू याद कर लेना, जिंक, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, इनकी वैल्यू याद कर लेना। अब इसको माइनस माइनस करो, प्लस हो जाएगा, इट इज 0.763 वोल्ट। दिस इज E0 सेल। ये हमने फाइंड कर लिया E0 सेल। तो E0 सेल फाइंड करने के लिए पहले आपको रिएक्शन पता होना चाहिए, और उसकी रिएक्शन से आपको मालूम पड़ जाता है अब N भी पता चल गया, E0 सेल भी पता चल गया। अब हम EMF ऑफ द सेल नर्स इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको समझो आप, ये नर्स इक्वेशन कैसे अप्लाई करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या है नर्स इक्वेशन? ई सेल का लॉन्ग फॉर्म EMF ऑफ द सेल इट इज इक्वल टू E0 सेल, अभी जो आया था 0.763 माइनस 0.0592 अपॉन N। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऊपर रहेगा प्रोडक्ट और नीचे रहेगा रिएक्टेंट, ये समझो आप। अब इस रिएक्शन को देखो आप, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन है? Zn2 पॉजिटिव और H2, तो यहां लिखेंगे आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। इसको समझो, प्रोडक्ट 2 है तो दोनों प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह रिएक्टेंट देख लो, रिएक्टेंट भी 2 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक ये मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। एक ही लिखा करते रहते हैं, ये 2 टाइम्स है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन किसी एक आयन का रहेगा, फिर वो 2 कहां जाएगा? दैट 2 गोज इन द पावर, वो पावर में जाता है। ऐसे आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हैं, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट जो है इट गोज इन द पावर। बस ये सीखना है आपको, इसको हमने कैसे अप्लाई किया, नर्स इक्वेशन कैसे अप्लाई। आगे तो सब वैल्यू है, वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। जैसे E0 से अभी हमने कैलकुलेट किया 0.763 माइनस फिर 0.0592, ये तो वैल्यू है 0.0592 अपॉन N। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं? 2 log टू द बेस 10। अब देखो वैल्यू कैसे पुट करेंगे। Zn आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू, यह Zn आयन कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दिए 0.2, तो रहेगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय H2 की वैल्यू कितनी दी है? H2 एक्चुअली गैस है, उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, उसका प्रेशर होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर की वैल्यू लेंगे, कितनी है वो? 1.8 डिवाइडेड बाय, अब ये है जिंक की वैल्यू नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? क्योंकि जिंक मेटल है एलिमेंटरी स्टेट में, और जो एलिमेंटरी स्टेट में होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहां जिंक की वैल्यू कितनी लेंगे हम? 1, बिकॉज इट इज नॉट एन आयन, वो आयन नहीं है, वो एलिमेंटरी स्टेट में। मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन H प्लस की वैल्यू कितनी है? 1.6, इसका क्या है? स्क्वायर। इसको अच्छे से देखो आप, ये फॉर्मूला समझो, इसमें ये वैल्यू पुट किया, ये वैल्यू समझो, और फिर इसको आपको कैलकुलेशन में सॉल्व कर लेने का है। पूरा एक पहले लॉग सॉल्व करना है, लॉग सॉल्व करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसे पूरा फाइनल आंसर कैलकुलेट करने का है। सो दिस इज नर्स इक्वेशन। ये नर्स इक्वेशन है, E0 सेल, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0592 अपॉन N log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये 2 है, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। जिंक जो है वो आयन नहीं है, वो मेटल है, इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? 1 रहेगा। फिर ये लॉग सॉल्व करेंगे आप पूरा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 0.763 से उसको माइनस करेंगे, तो फाइनल आंसर आता है 0.7882। 0.788 फाइनल आंसर पूरा कैलकुलेट करने के बाद। दिस इज E7। ये क्वेश्चन यूनिट रहेगा बोर्ड 3 मार्क के लिए आपके टेक्स्ट बुक में है, और अनसॉल्व है, इसके आने के चांसेस ज्यादा है। So, ये फिनिश होता है टाइप नंबर 3, दैट इज नर्स इक्वेशन। और इस तरह इस यूनिट के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो यूनिट है, टॉपिक है, उसके पूरे न्यूमेरिकल फिनिश होते हैं। नेक्स्ट हम केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, फॉर द टाइम बीइंग हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।